डीएचए का सबसे पॉश कमर्शियल किस फेज में है और उसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जब भी हम डीएचए में कमर्शियल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डीएचए फेज 1 बेरी एक्सप्रेस पे कमर्शियल, डीएचए फेज 5 एक्सप्रेस पे कमर्शियल एंड डीएचए फेज 5 सेंट्रल कमर्शियल जो हैं वो प्राइस और प्रेस्टीज वाइज लिस्ट में हमेशा ऊपर आते हैं। द रीज़न इज कि डीएचए फेज 1 का जो बेरी एक्सप्रेस पे कमर्शियल है इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स अ ग्रेट पॉपुलेशन दैट इज ऑफ बेरिया फेज 7, बेरिया फेज 8 एंड इवन ऑफ डीएचए फेज 1 एज वेल। सेकेंडली अगर हम डीएचए फेज 5 सेंट्रल कमर्शियल की बात करें तो इट इज एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड इन डीएचए फेज 5 और ये सेक्टर ए, सेक्टर बी एंड इवन सेक्टर सी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रैक करता है। डीएचए फेज 5 का जो एक्सप्रेस वे कमर्शियल है इट इज एक्चुअली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द अपकमिंग डीएचए हेड ऑफिस जो कि 1-1.5 साल में वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी एंड द हाई प्राइसेस ऑफ दीज कमर्शियल्स, ये स्टिल एक ऐसा कमर्शियल है जिसको ये राइवल नहीं कर सकते एंड दैट इज ऑफ डीएचए फेज 2 सेक्टर ई। यस, डीएचए फेज 2 का जो सेक्टर ई कमर्शियल है 5.33 मल्ला का, दैट इज एक्चुअली प्राइस्ड बिटवीन 18 to 22 करोड़ रुपीस फॉर अ 5.33 मल्ला प्लॉट ओनली। अगर हम प्राइस पर मल्ला की बात करें तो डीएचए फेज 2 का जो ये कमर्शियल है इट इज एक्चुअली 4 करोड़ रुपीस पर मल्ला कंपेयर टू ऑल दीज कमर्शियल जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस पर मल्ला से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर बात करें कि आर दीज प्राइसेस जस्टिफाइड या नहीं, तो येस आई मस्ट से कि यार ये जो डीएचए फेज 2 की सेक्टर ई कमर्शियल की प्राइसेस हैं दे आर जस्टिफाइड। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द लोकेशन दैट इट हैज़। अगर आप जिना बुलेवार्ड या इकबाल बुलेवार्ड विच एक्चुअली बाय द वे आर द मोस्ट बिजिएस्ट बुलेवार्ड्स ऑफ डीएचए 2 उनकी इंटरसेक्शन पे है। लेट्स से कि अगर आप डीएचए फेज 2 में एंटर करते हैं फ्रॉम गेट 1 दैट इज फ्रॉम जिना बुलेवार्ड और सेंट्रल पार्क की तरफ जाते हैं तो आप इस कमर्शियल को मिस नहीं कर सकते। सेकेंडली अगर इकबाल बुलेवार्ड से आप एंटर करें एंड गो टूवर्ड्स सेंट्रल पार्क और इवन अस्करी टावर्स तब भी आप इन कमर्शियल्स को मिस नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि जो ये कमर्शियल्स की जो विजिबिलिटी है दैट इज अनएस्केपेबल। आप इस कमर्शियल को कभी भी बगैर देखे इन दोनों रोड से गुजर ही सकते नहीं है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि ये किस पॉपुलेशन को ट्रैक करते हैं तो सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर ई एंड इवन सेक्टर एफ की जो डीएचए 2 की पॉपुलेशन है वो इस कमर्शियल पे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड है। अगर हम डीएचए फेज 2 में एंटर करें फ्रॉम गेट 3 तो देर इज़ अ कमर्शियल ऑन द लेफ्ट साइड जो कि इकबाल बुलेवार्ड पे है, लेकिन वहाँ पर जो नॉर्मली पॉपुलेशन जाती है या नॉर्मली जो उस कमर्शियल ने बैक किया है दैट इज़ द बैंक्स, सम ग्रोसरी स्टोर्स और मैक्सिमम आई थिंक 1 जो है ना उधर एक आइसक्रीम पार्लर है। इसी तरह अगर सेक्टर डी कमर्शियल की बात करें तो देयर आर 101 कमर्शियल प्लॉट्स देयर, लेकिन जूस लैंड से बड़ा ब्रांड आज तक वो बैग नहीं कर सका। अगर हम इसी को कंपेयर करें सेक्टर ई कमर्शियल से तो वहाँ पर सारे मेजर बैंक्स, सैलॉन्स एंड इवन जो है ना वहाँ पर 3 या 4 जो है नोटेबल रेस्टोरेंट से ईटरीज जो है वहाँ पर मौजूद हैं। इसकी प्राइमरी रीज़न यही है कि एक तो वो सेंट्रली लोकेटेड है और सेकेंडली वहाँ की जो सारी पॉपुलेशन है आप जैसे ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं वहाँ पर आती है और हर वक्त जो है ना एक वहाँ पर रश होता ही होता है। बड़े ब्रांड्स की बात करें तो अस्करी बैंक, HBL, बैंक अल हबीब, ये जो वहाँ पे मेजर बैंक्स हैं ये वहाँ पर मौजूद हैं। नोटेबल ईटरीज हैं, एल लतीफ़, आई मस्ट से डिवॉटसन जैसी बड़ी बड़ी जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं और इवन वहाँ पर हर किस्म की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ वो ज़रूर ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस कमर्शियल ने पूरे डीएचए 2 के एरिया को कैसे अपलिफ्ट किया है तो हम इसको 2 कैटेगरीज में लेट से डिवाइड करते हैं। फर्स्टली फॉर द रेजिडेंट्स एंड सेकेंडली फॉर द बिजनेस पर्सन। अगर हम इस कमर्शियल से एक रेडियस ड्रॉ करें फॉर अ 300 मीटर तो इस 300 मीटर की जो रेडियस है यहाँ पर आपको जो प्राइसेस ऑफ द प्लॉट्स हैं यू कैन नॉट फाइंड अ प्लॉट लेस देन 525 एंड 550 करोड़। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस रेडियस में सेक्टर ई की स्ट्रीट 1, सेक्टर सी की स्ट्रीट नंबर 6 और सेक्टर बी की स्ट्रीट नंबर 19 और 20 आती हैं जो कि बहुत प्राइसी और बहुत प्राइम लोकेशन कंसिडर की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर द बिजनेस पर्सन या उसको बिजनेस लोग जो या इन्वेस्टर्स या जो बिजनेस लोग करते हैं उनको कैसे ओवरऑल इसने अपलिफ्ट कराया है तो ये जो कमर्शियल्स हैं दे एक्चुअली गिव यू ग्रेट रेंटल यील्ड्स। जो फ्रंट लाइन के कमर्शियल्स हैं बिटवीन प्लॉट नंबर 1 एंड प्लॉट नंबर 33, अगर आपका यहाँ पर कमर्शियल है तो ग्राउंड प्लस 3 के अप्रूवल के साथ तो यू कैन नॉट फाइंड अ स्पेस इन दिस एज सून एज यहाँ पर कोई जगह खाली होती है ये फॉरन से रेंट आउट हो जाती है। इवन जो डेंटिस्ट भी हैं वो भी यहाँ पर आके बैठते हैं बिकॉज कि ये सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन आती है।
इसी तरह अगर हम बात करें सैलॉन्स की, तो जो बैक वाली इसकी स्ट्रिप है प्लॉट नंबर से लाइक 34 से लेकर 64 के दरमियान, वो उनके लिए एक मेजर अट्रैक्शन है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्किंग है और सामने मॉस्क वगैरह भी है। तो इन जो बैक लाइन वाले कमर्शियल्स हैं, रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो बैक लाइन के जो कमर्शियल्स थे वहाँ पर भी एक पूरा जो कमर्शियल है विद ग्राउंड प्लस 3 वो 5 to 6 लाख रुपीज़ रेंट आउट हुआ है। तो आई मस्ट से कि इट हैज़ नॉट ओनली अपलिफ्टेड द वैल्यू ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स, बल्कि इसने ओवरऑल एक बिजनेस करने के लिए हाई रेंटल यील्ड्स के लिए जो है ना एक स्पेस क्रिएट किया है। कंपेयर आप इसको किसी भी DHA2 के कमर्शियल से कंपेयर कर लें तो इट विल एक्चुअली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। I really hope you like our videos and you find them very informative. If you do, please like our channel, subscribe to it. We'll keep coming back. Thank you so much.